तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से 7। लोगों को वहां बड़ी प्यास लगी और वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को ये उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उसके साथ विवाद किया था और ये कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारगाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। ओह, यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसे कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 2 और 5 से 8। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के बागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता हैं। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास ना लगे। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42 तक। कोष्टक में रखा अंश छोड़ दिया जा सकता है। एक जल स्रोत जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। यीशु सामरिया के सिकार नामक नगर पहुंचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए सामरी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी से पीने के लिए पानी मांगते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वह संजीवन जल कहाँ से आएगा? क्या आप अपने पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा, मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। ये तो तुमने ठीक ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरख इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी,
मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। किंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर का आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातचीत कर रहे हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देख लीजिए जिसने मुझे यह सब जो मैंने किया है बता दिया। कहीं वह मसीह तो नहीं। इसलिए वे लोग यीशु से मिलने के लिए नगर से निकले। इसी बीच उनके शिष्य उनसे ये कहकर अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में कहने लगे, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम नहीं जानते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब तक लूनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लूनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहाँ ये कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लूनता है। मैं तुम लोगों को वह खेत लूनने भेजता हूँ जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है, दूसरों ने परिश्रम किया है और तुम्हें परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया, आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।